हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका नंदा टेक क्लासेस में। कल मैंने एक्सप्लेन किया था प्राइमरी मेमोरी। ओके, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी एक बार फिर मैं एक शॉर्ट रिवीजन कर दे रही हूँ कि प्राइमरी मेमोरी कितने टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स के। कौन कौन से हैं? रैम, रोम और कैशे मेमोरी। ठीक है, सबके बारे में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। अगर ना याद हो आप लोग को तो पिछली वीडियो में जाके प्लीज चेक कर लीजिए। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी होता है क्या दोस्तों कि ये आपका बाहर से लगा होता है। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? ये 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 भी एक स्टोरेज डिवाइस है जो कंप्यूटर में सीपीयू में हम बाहर से लगा सकते हैं स्टोर करने के लिए डेटा। ठीक है, जैसे आपका पेन ड्राइव हुआ, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया। ठीक है, तो सेकेंडरी स्टोरेज एक तरीके से आप इसको परमानेंट स्टोरेज भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसमें जब तक आप डेटा को डिलीट नहीं करेंगे तब तक वो डेटा डिलीट नहीं होगा। ठीक है, वो बात अलग है कि हार्ड डिस्क खराब हो जाता है, पेन ड्राइव खराब हो जाता है तो आपका डेटा चला जाता है, लेकिन जब तक आप इसमें डिलीट नहीं करते डेटा तब तक ये डेटा जाता नहीं। तो इसको हम सेकेंडरी मेमोरी को परमानेंट मेमोरी भी कह सकते हैं। यह कंप्यूटर का भाग नहीं होता है, इसको कंप्यूटर में अलग से जोड़ा जाता है। ओके, इसमें जो डेटा स्टोर किया जाता है वह स्थायी होता है, अर्थात कंप्यूटर बंद होने पर इसमें स्टोर डेटा डिलीट नहीं होता है। आवश्यकता के अनुसार इसमें सेव फाइल या फोल्डर्स को भविष्य में ओपन करके देख सकते हैं या इसमें सुधार कर सकते हैं, एवं इसको यूजर के द्वारा डिलीट भी किया जा सकता है। इसकी स्टोरेज क्षमता अधिक होती है एवं डेटा को एक्सेस करने की गति प्राइमरी मेमोरी से धीमी होती है। तो प्राइमरी मेमोरी से क्यों धीमी होती है दोस्तों? क्योंकि कंप्यूटर में अलग से जोड़ा जाता है, लेकिन जो प्राइमरी मेमोरी होती है हमारे डायरेक्ट सीपीयू से अटैच होती है, डायरेक्ट मदरबोर्ड पे लगी होती है। तो वो जितना फास्ट रहता है वो सेकेंडरी मेमोरी उसके अपेक्षा कम फास्ट होती है। ठीक है, इसको एक्सेस करने में भी थोड़ी देरी होती है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो सबसे पहले दोस्तों क्या आया था हमारा स्टोरेज के रूप में? मैग्नेटिक टेप आया था। आप लोगों ने देखा होगा जैसे इस चित्र से कि पहले हमारे टेप्स आते थे, कई सारे गाने के ऑडियो कैसेट्स आते थे। तो उसमें जो रील बनी होती थी वो मैग्नेटिक टेप से बनी होती थी। ठीक है, उस पर किसका लेपन होता था? मैग्नेटिक ऑक्साइड का। ठीक है, सभी टेप इसी प्रकार के होते थे, चाहे वो ऑडियो हो, वीडियो हो या कंप्यूटर की स्टोरेज टेप हो। इसमें स्टोर डेटा को सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड के द्वारा स्टोर एवं एक्सेस किया जाता था। देखते थे आप, कोई भी गाना अगर हमें बजाना हो तो सीक्वेंस से बजता था, या फिर हमें आगे बढ़ाना हो तो आप फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड का उसमें बटन आता था, पहले के जो टेप वगैरह थे। ठीक है, आप सीक्वेंस में ही एक्सेस कर सकते थे। ऐसा नहीं होता था कि आप ये गाना बजा रहे हो फिर अचानक से सबसे ऊपर वाला गाना बजा लो या फिर बीच वाला गाना बजा लो। इसमें एक्सेस से ही गाना बजता था। ठीक है, सीरियल वाइज ही। इनका प्रयोग कंप्यूटर में डेटा एवं उसका बैकअप लेने के लिए किया जाता था। ठीक है, इस समय फिलहाल ये बंद हो गया है। नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिक डिस्क। आजकल डेटा को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर्स में मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया जा रहा है। इस डिस्क में डायरेक्ट एक्सेस से डेटा को एक्सेस किया जा सकता है, जो चुंबकीय टेप में संभव नहीं था। अब देखिए दोस्तों, पहले मैग्नेटिक डिस्क में क्या आ गया? सीडी आ गया, डीवीडी हो गया। ठीक है, ये और मैग्नेटिक डिस्क में हार्ड डिस्क आ गया, आपका फ्लॉपी डिस्क भी आ गई। ठीक है, तो उसमें जो मैग्नेटिक होते हैं डिस्क में, उसमें भी मैग्नेटिक से ही लेपन होता था। और इसमें हम डायरेक्ट कहीं से भी गाना को एक्सेस कर सकते थे, कहीं से भी मूवी को प्ले कर सकते थे। तो मैग्नेटिक डिस्क में हमें यही प्रोवाइड हुआ कि हम कहीं से भी डेटा को एक्सेस कर सकते थे और कहीं से भी डेटा को हम चला सकते थे, जो चुंबकीय टेप में संभव नहीं था। मोस्टली मैग्नेटिक डिस्क कितने टाइप्स के होते हैं कंप्यूटर में? हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। तो हार्ड डिस्क तो जानते हो, अब तो हार्ड डिस्क भी दोस्तों बंद हो चुकी है, बंद नहीं हुई, आई थिंक
है लेकिन बहुत कम यूज है। अब इससे भी अच्छी आ गई है SSD। ओके, SSD आ गई है अब इसको रिप्लेस करके। तो उसमें क्या होता है कि SSD में थोड़ा सा उसका एक्सेस स्पीड और हाई हो गया है, लेकिन हार्ड डिस्क में थोड़ा सा स्लो है। SSD की अपेक्षा ये कम कम अच्छा का वर्क करता है। तो हार्ड डिस्क का विकास कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए किया गया था। आजकल इसका प्रयोग कंप्यूटर से आगे बढ़कर कई क्षेत्रों में हो रहा है, जैसे डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, डिजिटल कैमरा आदि। चुंबकीय डिस्क में डेटा को स्टोर करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। हार्ड डिस्क एक ही दूरी पर लगी हुई कई वृत्ताकार चुंबकीय डिस्क का एक समूह होता है। ओके, तो ये दोस्तों आप पिक्चर देख सकते हैं कि हार्ड डिस्क कैसे वर्क करता है। ठीक है, आप देख सकते हो कि इसमें कई सारे ट्रैक्स बने होते हैं, एक सेक्टर में वो कितना डेटा स्टोर करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फ्लॉपी डिस्क। तो फ्लॉपी डिस्क क्या है, एक वृत्ताकार डिस्क होता है। ठीक है, पहले छोटे छोटे डिस्क टाइप के आते थे, तो वही इसी को हम क्या कहते थे, फ्लॉपी डिस्क। वो साइज में छोटा होता था, जिसके दोनों तरफ मैग्नेटिक पदार्थ चढ़ा होता था। इसका प्रयोग सीडी की तरह किया जाता है। इसके लिए एक ड्राइव की आवश्यकता होती है, जिसे फ्लॉपी ड्राइव कहा जाता है। फ्लॉपी डिस्क में डेटा ट्रैक एंड सेक्शन में स्टोर होता है। फिर क्या है दोस्तों, कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी का फुल फॉर्म क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क। ये कभी कभी पूछ लेता है ट्रिपल सी में एग्जाम में, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि और सीडी की एक खासियत है कि इसमें डेटा एक ही बार आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसमें डेटा एक बार आपने रीड कर लिया, लेकिन आप इसको राइट बार बार कर सकते हैं। मतलब कोई एक मूवी आपने डाल दी सीडी में, ठीक है, तो उसको आप एक ही बार डाल सकते हैं, ना कि उसको फिर हटा के फिर दूसरा डाल दिए, फिर तीसरा फिर उसको हटा के कोई और डाल दिए। तो एक ही बार हम रीड कर सकते हैं, मतलब एक बार मूवी डाल दिए, लेकिन उस मूवी को हमें अगर देखना हो तो उसे हम बार बार देख सकते हैं। मतलब राइट उसको हम बार बार कर सकते हैं और फिर उसे कई बार रीड किया जा सकता है। सीडी का काम पहले सिर्फ डिजिटल ऑडियो रिकॉर्डिंग को स्टोर करना था, लेकिन अब इनका उपयोग सभी प्रकार के डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाने लगा है। एक सामान्य सीडी लगभग 600 MB से 700 MB डेटा स्टोर कर सकती है। ओके दोस्तों, सीडी की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है, 600 MB टू 700 MB। तो ये याद कर लीजिएगा, ये कभी कभी क्वेश्चंस में ओ लेवल में ट्रिपल सी में पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे डीवीडी। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। फिलिप्स और सोनी द्वारा 1995 में डीवीडी ऑप्टिकल डिस्क का आविष्कार किया गया था। एक डीवीडी में अधिकतम 4.7 GB डेटा स्टोर किया जा सकता था। ओके, इसमें कितना जीबी, लगभग 4.7 GB तक डेटा स्टोर किया जा सकता था। तो ज्यादातर स्टोरेज क्षमता ही पूछ ली जाती है, इसलिए आपको इसमें यही याद करना है या फिर इसका फुल फॉर्म याद करना है। नेक्स्ट है हमारा BRD, ब्लू रे डिस्क। कभी कभी आ जाता है ओ लेवल ट्रिपल सी में कि सबसे ज्यादा स्टोरेज क्षमता किसकी होती है, तो किसकी होती है, तो सिंगल लेयर ब्लू रे डिस्क में 25 GB तथा डबल लेयर ब्लू रे डिस्क में 50 GB डेटा स्टोर किया जा सकता है। ओके, हेलो, तो डेटा स्टोर किया जा सकता है। ओके दोस्तों, तो सबसे ज्यादा कैपेसिटी किसकी होती है, तो वो होती है BRD की। ओके, तो इसमें अगर पूछ लिया जाए, क्वेश्चन आंसर बनेगा कि सीडी, डीवीडी, बीआरडी में, फ्लॉपी डिस्क में सबसे ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी किसकी होती है, तो बीआरडी की होती है। ये कुछ है हमारे मेमोरी यूनिट जो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको बिट पता होता है कि सबसे छोटी यूनिट जो कंप्यूटर में होती है वो बिट होती है। ठीक है, बिट को हम 0 और 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है दूसरा है निबल। निबल में कितने बिट्स होते हैं दोस्तों, तो 4 बिट्स होते हैं। फिर आता है बाइट्स। बाइट्स में कितने बिट्स होते हैं, तो 8 बिट्स होते हैं।
फिर आता है केबी, किलोबाइट। 1 किलोबाइट में कितना बाइट्स होता है? 1024। मेगाबाइट्स में 1024 केबी होता है। गीगाबाइट्स में 1024 मेगाबाइट होता है। फिर टेराबाइट में 1024 जीबी मतलब होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी सीरियल वाइज में रखने के लिए क्वेश्चन कैसे बनता है, इसमें इसमें से कहीं 4 दे देगा, इसमें से सबसे बड़ा कौन है, या फिर इसमें से सबसे छोटा कंप्यूटर की यूनिट कौन सी है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद करनी पड़ेगी, प्लीज ये नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है पेटाबाइट। 1 पेटाबाइट में 1024 टीबी होता है, टेराबाइट। फिर जेटाबाइट, जेटाबाइट में 1024 ईबी होता है। ठीक है, जेटाबाइट में 1024 जेटाबाइट होता है। ब्रोंटोबाइट, अब सबसे बड़ा क्या होता है? जियोबाइट, जिसे जीबी, आप लोग सोचे होंगे जीबी उधर भी था, जीबी इधर भी है, तो कंफ्यूज ना होइएगा। अगर आपसे क्वेश्चन लास्ट वाला पूछेगा तो उसका ऑप्शन भी ये चारों में से ही देगा, या फिर उन चारों में से देगा, या फिर इसका फुल फॉर्म करके पूछेगा। तो सबसे बड़ी बाइट कौन सी है? तो जियो बाइट। नेक्स्ट है हमारा वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी एक काल्पनिक मेमोरी है जिसमें सीपीयू अपने निर्देशों को अस्थायी तौर पर स्टोर करता है। वर्चुअल मेमोरी मेन मेमोरी की कैपेसिटी को बढ़ाती है। वर्चुअल मेमोरी का प्रयोग तब होता है जब किसी प्रोग्राम को चलाने के लिए मेन मेमोरी की कैपेसिटी कम पड़ जाती है। तो आज का दोस्तों हम टॉपिक यहीं स्टॉप करते हैं। और प्लीज हमारे लेक्चर को पसंद आया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। हाँ, थैंक यू दोस्तों।